राजस्थान में एक बार फिर से जातीय वर्चस्व वाली लड़ाई धीरे धीरे चिंगारी से अब लपट में तब्दील होती जा रही है। दरअसल वह यूं कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कुख्यात डकैत रहे जगन गुर्जर की हत्या हो गई और इस हत्या को जिसने अंजाम दिया है, जिसका नाम विष्णु जाट है, उसकी वजह से गुर्जर वर्सेस जाट का एक नया एंगल और नई आग सुलगने लगी है। राजस्थान में इस हत्या ने पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था और प्रशासन को भी झकझोर दिया है। इस हत्याकांड के बाद सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है विष्णु जाट। उस पर पहले भी प्रदेश में चर्चित कुलदीप जागहीना हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाने यानी मुखबिर की भूमिका निभाने के आरोप लगे थे और जेल भी गया था। भरतपुर जिले में अजान गांव का रहने वाला विष्णु जाट शुरुआत में तो बाइक चोर था, लेकिन छोटी छोटी वारदातें करके उसको बड़ा अपराधी बनने की सनक सवार हुई और उसके बाद धीरे धीरे इतना बड़ा अपराध कर बैठा, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या एक बार फिर से राजस्थान में गैंग वॉर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपना अपराध जगत में संपर्क बढ़ाया, अपना नेटवर्क बढ़ाया और उसके बाद कृपाल जगहीना गैंग के जैसे करीब पहुंचा और उसके बाद उसने जिस तरह से जगन गुर्जर को मारा है, उसके बाद पूरा राजस्थान इस वक्त इन्हीं दोनों के गैंग के ऊपर नजर लगा करके बैठा हुआ है। दरअसल जेल के अंदर एक बड़े अपराधी को मार करके खुद को उसकी जगह बैठाने की उसकी एक कोशिश काफी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका और आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि चारों तरफ प्रदेश में इस हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क है, लेकिन फिर भी दो गुटों के बीच में कहीं भिड़ंत ना हो, इसको लेकर के बेहद चौकन्ना माहौल है। हालांकि अगर इसके अपराधों की बात करें तो इसके ज्यादा अपराध नहीं हैं, सिर्फ 6-7 मामले ही हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि विष्णु पर बाइक चोरी समेत कुछ दिन पहले ही यानी जेल जाने से पहले 6 आपराधिक मुकदमे कुल मिलाकर के दर्ज है। वो आपराधिक परिवार से नहीं आता और उसकी आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। माँ बाप और भाई मजदूरी करते हैं। विष्णु की शादी भी नहीं हुई, लेकिन सनक ऐसी सवार कि उसे प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा और अपराधी बनना है। आपको बता दें, इसका एक अपराध जिसकी चर्चा कुछ साल पहले पूरे प्रदेश में हुई थी। दरअसल 4 सितंबर 2022 की रात को जगहीना गेट पर बीजेपी नेता कृपाल जगहीना की गाड़ी को घेर करके गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगहीना, कुंवरजीत सिंह, विजयपाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुरक्षा कारणों से कुलदीप को जयपुर की जेल में रखा गया था। 12 जुलाई 2023 को इसी यानी विष्णु जाट की वजह से दिन दहाड़े कुलदीप जगहीना के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और विष्णु जाट का नाम तभी पहली बार पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आया था। पुलिस जांच के अनुसार कुलदीप जगहीना और विजयपाल को जयपुर से भरतपुर कोर्ट पेशी के लिए बस पर ले जाया जा रहा था। पुलिस बताती है कि गैंग ने पूरी वारदात को पहले से ही प्लान कर रखा था। विष्णु ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम युवक बन करके बस में बैठा था और जयपुर के सिंधी कैंप से उसी बस में सवार हुआ जिसमें उसे ले जाया जा रहा था। पूरे रास्ते वो मोबाइल के जरिए अपने साथियों की बस की लोकेशन और पुलिस की गतिविधि की जानकारी देता रहा। जैसे ही बस अमोली टोल प्लाजा के पास पहुंची, पहले से घात लगा करके बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और उसके बाद बस में चढ़ करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही बस में बैठे विष्णु ने खुद उठ करके पहली गोली कुलदीप जगहीना को मार दी। इसके बाद बाहर मौजूद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कई गोलियां मारी और मौके पर ही कुलदीप जगहीना की मौत हो गई। इस वारदात के बाद विष्णु का नाम आया था और विष्णु का नाम बड़े गुंडों और बड़े मवालियों में लिया जाने लगा था। लेकिन अब एक बार फिर से विष्णु जाट की तरफ से जो हत्या जेल के अंदर जगन गुर्जर की गई है, उसके बाद राजस्थान में गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। दरअसल इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जगन और विष्णु के क्रिमिनल बैकग्राउंड को समझ लीजिए। जगन गुर्जर पर कई हत्याओं समेत 125 संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं, इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ जेल में बंद था। जगन ने चंबल पर राज करने के लिए पहले वहां के चर्चित डकैत मोहन गुर्जर की ठीक जैसे उसकी हत्या हुई है उसी अंदाज में की थी। इसके पीछे वजह आपसी रंजिश थी। मोहन गुर्जर की गैंग ने पुराने जमीनी विवाद में जगन गुर्जर के जीजा को मौत के घाट उतार दिया था। इसका बदला लेने के लिए जगन ने
मोहन गुर्जर को निपटा दिया और चंबल पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। अब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर डकैत जगन गुर्जर को मार करके न सिर्फ जेल के प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है, बल्कि चर्चा विष्णु जाट की भी हो चुकी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जगन गुर्जर को सेल नंबर 5 अलॉट थी, वहीं उसकी हत्या करने वाला आरोपी विष्णु जाट को अलग सेल मिली हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अगर दोनों अलग अलग सेल में थे तो विष्णु कैसे जगन गुर्जर की सेल तक पहुंच गया। पुलिस ने इन तमाम सवालों के जवाबों को लेकर के वहां के स्टाफ और जेल के प्रहरी के बयान दर्ज किए, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए। लेकिन जगन और विष्णु का जो पूरा रिकॉर्ड है वो बताता है कि डकैत जगन गुर्जर और विष्णु जाट को जेल में अलग अलग सेल में रखा गया था। लेकिन क्या वाकई में विष्णु जाट ने कुख्यात डकैत जगन को मारने के लिए पहले से कोई प्लानिंग कर रखी थी, या फिर सब कुछ ठीक ठाक था और अचानक उसके दिमाग में आया और उसने इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया। जेल के सूत्र बताते हैं कि 29 जून 2026 की सुबह दोनों ने साथ में मिलकर के बैरक की सफाई की। काफी देर तक लूडो भी खेलते रहे। उस समय सब कुछ सामान दिखाई दे रहा था। दोपहर में जब जेल कर्मचारी नियमित जांच के लिए बैरक खोलने पहुंचे तो जगन गुर्जर मरा हुआ पड़ा था। वहीं बैरक में मौजूद विष्णु शांत खड़ा हुआ था, यानी उसने अपने आप को लगभग जेल के अंदर ही सरेंडर कर रखा था। लेकिन सवाल यही है कि जगन गुर्जर की सेल अलग थी तो आरोपी वहां तक पहुंचा कैसे। तो पुलिस सूत्र बताते हैं कि जेल में सुबह के वक्त 11 बजे तक कैदियों को सेल से बाहर आने की अनुमति होती है और दिनचर्या के काम निपटाने होते हैं। इसके बाद 11 बजे से 3 बजे तक सबको सेल में फिर से बंद कर दिया जाता है और सूर्यास्त से पहले यानी 3 बजे से सूर्यास्त के बीच में फिर से सभी को बाहर लाया जाता है और सूर्यास्त के बाद अपनी अपनी सेल में एक बार फिर से सभी चले जाते हैं। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कैदियों को एक दूसरे के सेल में आने की अनुमति होती है। एक दूसरे के साथ वो समय बिता सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति के बाद, यानी दोनों कैदियों की रजामंदी होनी बेहद जरूरी है। अब पुलिस ये पता कर रही कि जगन और विष्णु की रजामंदी थी या दोनों की दोस्ती थी या फिर कोई नई प्लानिंग थी या फिर जानबूझ करके कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया और विष्णु उसकी सेल तक पहुंच गया। आरोपी विष्णु को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी वो जेल के अंदर है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसे प्रोडक्शन वारंट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। लेकिन 29 जून को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर देना अपने आप में बड़ी वारदात है। दरअसल कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने जगन को टॉवेल से गला दबा करके मारा है। जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार बुधवार को धौलपुर के डांग स्थित उनके गांव भौतीपुरा में हो गया। दरअसल इस हत्या के बाद गांव में जिस तरह की भीड़ दिखी गई और इसके अलावा उनके भाइयों की तरफ से जो बयान सामने आए और हत्या के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने जेल से उसके भाई पहुंचे तो उनकी आंखों में साफ तौर पर बदले की आग देखी जा रही थी। हालांकि पूछताछ में पुलिस को विष्णु जाट ने बिना किसी घबराहट के हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए स्वीकार कर लिया है और कह दिया है कि अचानक उसने गमछे से जगन गुर्जर का मर्डर कर दिया है। दोनों के बीच में विवाद किस बात को लेकर के हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, इसकी जांच पुलिस और जेल प्रशासन दोनों कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि बाइक चोरी के अपराध से अपनी शुरुआत करने वाला विष्णु जाट अब राजस्थान के सबसे चर्चित अपराधियों में गिना जा रहा है। पहले पुलिस सुरक्षा में उसने कुलदीप जगीना की हत्या करवा दी, अब हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर जगन गुर्जर की हत्या ने फिर उसे सुर्खियों में ला दिया है। इस घटना के बाद हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों की निगरानी और जेल प्रबंधन की तमाम खामियों को लेकर के एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था के लिए ये गैंगों के बीच की चल रही रार बड़ी परेशानी बनने वाली, और क्या सरकार के लिए इन गैंगों को संभालना बड़ा मुश्किल होने वाला है या फिर चैलेंज बन जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।